नमस्कार। रायसेन जिला मुख्यालय में यूजीसी को लेकर आज एक बैठक रखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यूजीसी के विरोध में, यूजीसी के काले कानून के खिलाफ यहां पर तमाम सवर्ण संगठन लामबंद हैं और बड़ा प्रदर्शन 22 तारीख को करने जा रहे हैं। मैं सीधे तौर पर पहुंचूंगा और बात पता करूंगा जानकारी की क्या आखिर मुद्दा है और किस तरीके से सबसे पहले मैं करनी सेना के यहाँ पर युवा पदाधिकारी, मैं उनसे बात करूंगा किस तरह का आंदोलन है, क्या गतिविधियाँ, किस तरह की तैयारी है। हम लोगों ने पूरे रायसेन जिले भर के लोगों को और सवर्ण समाज के लोगों को, इवन हम लोगों ने सभी समाज के लोगों को आमंत्रित किया है जो 22 तारीख को आए, हमारा साथ दे, कंधे से कंधे मिलाकर चले। क्योंकि हम लोग भी किसी को दिक्कत होती है तो हम लोग ये समय नहीं देखते हैं, ना जाति पूछते हैं, केवल खड़े हो जाते हैं उसकी मदद के लिए। तो हम भी सभी से यही उम्मीद करेंगे कि 22 तारीख को आएँ और इस काले कानून का विरोध करें। यूजीसी कानून पर तमाम तरह से पूरे मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और रायसेन मुख्यालय में भी एक बड़ा प्रदर्शन आप लोगों के माध्यम से हुआ था। क्या मानते हैं सरकार का किस तरह का रवैया है यूजीसी को लेकर के? देखिए, यूजीसी में 13 जनवरी को केंद्र सरकार ने कानून पारित किया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है स्टे दे दिया था 19 मार्च तक। कम से कम सरकार को 19 मार्च तक तो इंतजार करना था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए पुराने कानून को लागू कर दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ अवमानना का नोटिस भेजना चाहिए। कितनी हिम्मत कर दी उतनी की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर दी। अब 22 फरवरी को हमने सीना ठोक कर हम रोड पे आ रहे हैं। केवल सवर्ण समाज ही नहीं, हमारे साथ पूरे हिंदू भाई हैं, पूरा समाज है। सब लोग इकट्ठे होकर 22 जनवरी को हम बच्चे जमा करो आंदोलन भाजपा कार्यालय में जमा करेंगे। वरिष्ठ समाज सेवी भी यहाँ पर हैं, मैं सीधे तौर पर बात करूँगा। क्या मानते हैं आपके कि क्यों सरकार को लाना पड़ा यूजीसी? क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? यूजीसी जो कानून आया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये छात्रों के हित में नहीं बना, सवर्ण समाज के छात्रों को अहित में बना हुआ है। इसका हम विरोध कर रहे हैं कि बच्चों का भविष्य जीवन उनका अंधकार में हो रहा है। क्योंकि भारत में हमारी एकता में अनेकता भारत की विशेषता है, उसको बांट रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं, समाजों में बांट रहे हैं। हम उसका विरोध कर रहे हैं। रायसेन मुख्यालय में बड़ा आंदोलन पहले भी अभी किया गया और अब 22 तारीख को फिर आंदोलन। क्या मानते हैं आप, कितने आंदोलन करना पड़ेंगे? कब सरकार आपकी बात सुनेगी? ये तो पता नहीं होता कितने आंदोलन करना पड़ेंगे, लेकिन सत्ता और तप में अंतर है। इन्हीं कार्यकर्ताओं की तप के कारण सत्ता में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पहुंची है और सत्ता में जब कोई पहुंचता है तो उसका एक लक्ष्य बन जाता है कि सताओ कितना। तो मोदी जी इतना मत सताओ हम भक्तों को। यदि हम भक्त उबाल पे आ गए तो आप सत्ता से विमुख हो जाएंगे, क्योंकि सत्ता का नशा सर चढ़ के बोलता है, लेकिन उस नशे को उतारने का भी लक्ष्य होता है। यदि इस वर्ग ने आपके खिलाफ आंदोलन कर दिया तो निश्चित मानना, जिस सत्ता पे आप 2014 से बैठे हैं, आने वाले 2047 में उस सत्ता तक का लक्ष्य आप भूल जाएंगे। क्योंकि आपने ये बात कहा था कि हमने बहुत अधिक एम्स बनाए पूरे देश में, हम चाहते हैं आप एम्स बनाओ, लेकिन इस तरीके कानून मत लाओ कि चंबल के बीहड़ में सवर्ण समाज के बच्चे फिर बीहड़ में कूद जाएंगे। एक प्रश्न मेरा आपसे और रहेगा, क्योंकि आपने एक बड़ा आंदोलन अभी रायसेन में किया था जो पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में उसका जो है पहुंचा हुआ है आंदोलन आपका। एक मेरा प्रश्न ये रहेगा कि क्या भारत सरकार से एक कदम आगे है मध्य प्रदेश? क्योंकि अभी जो तत्काल का खंडवा का मामला आया जहां बच्चियों को जाति पूछ करके और किट वितरित किए गए हैं, क्या मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? निश्चित रूप से कहाँ समानता की बात होती है, आरक्षण में दिया जाता है। आरक्षण की जगह हम चाहते हैं कि सरकार सुरक्षा दे, सरकार अर्थव्यवस्था दे, लेकिन इसका भी एक पैमाना होना चाहिए। जिनको आरक्षण मिला है वो इतने ऊंचे हवेलियों में पहुंच चुके हैं कि वो अपनी ही समाज के अटारी के जो कुनबे में रह रहे हैं, गरीब कोठियों में रह रहे हैं, झुग्गी में रह रहे हैं, उनको नहीं देखते। यदि आपकी सरकार ये चाहती है कि हम आरक्षण के माध्यम से समाज को उठाना चाहते हैं, तो जो लाभ ले चुके हैं, ऊंची अटारियों महलों में रह रहे हैं, अब उनको भी समानता में लाइए। सीधी तौर पर यहाँ पर बात की, वरिष्ठ यहाँ पर वकील भी हैं, रायसेन मुख्यालय में देखते हैं, बड़े केस देखते हैं, काफ़ी अनुभव आप रखते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं पूरे कानून को और क्या मजबूरी रही सरकार की? क्या मानते हैं आप? सरकार की मजबूरी नहीं है, सरकार को चाहिए वोट। एक तरफ इनको वोट लो, दूसरी तरफ यदि देखा कि सवर्ण का विशेष विरोध है तो भाई हम मना कर देते हैं, ये कानून नहीं आएगा, सवर्ण की भी वोट ले लें। सरकार की मंशा वोट कलेक्ट करने की। परेशान कोई हो, सवर्ण हो चाहे दूसरे वर्ण के लोग हों, उन्हें उससे मतलब नहीं, अपनी सत्ता से मतलब है। तो सत्ता से मतलब है कहना है। साथ ही हमारे युवा जो है समाज सेवी यहाँ पर हैं,
और अग्रवाल समाज का युवा प्रतिनिधित्व करते हैं, सीधे तौर पर मैं बात करूंगा, किस तरीके से देखते हैं आप? आरक्षण एक लकड़ी में जो घुन लगता है ना, उस तरीके का है कि धीरे 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 पूरे समाज को खा जाता है। आरक्षण शिक्षा से दूर होना चाहिए। आरक्षण आदमी की परिस्थिति को देखकर देना चाहिए और जो योग्य है उसको वो सीट मिलना चाहिए। और आज जो हम लोग रोड पर आए हैं और सवर्ण समाज जो एकत्र हुआ है, ये तो बहुत शांतिप्रिय समाज है। लोग जानते हैं कि ये तो मतलब इतने शांतिप्रिय हैं कि अगर कोई कुछ बोल जाता है तो चुपचाप रह जाते हैं। तो उस चुपचाप रहने का मकसद ये नहीं कि हमारे बच्चों के साथ अत्याचार किया जाए, उनके साथ इस तरीके के कानून को उनको सौंप दिया जाए कि वो आने वाली पीढ़ी हमारी बेचारी दफन होकर रह जाए। इस कानून को भारत सरकार को वापस लेना होगा।